आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड का क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का पेपर सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर आप हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले 2 या 3 सालों के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं, सभी क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, तो आपके सब्जेक्ट के लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैंने इस चैनल पर 2021 का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियो में 2019 का सोल्ड पेपर भी अपलोड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। मार्च 2020 का क्वेश्चन पेपर है और जो पहले क्वेश्चन है वो भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर कोई वस्तु वर्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति कहलाती है। तो उसका आंसर है एक समान वर्तीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो इसका आंसर है mv। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डैश से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो इसका आंसर है 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण का मात्रक व सूत्र लिखिए। आंसर देखें, त्वरण एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को a द्वारा प्रदर्शित करते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक ms⁻² है। त्वरण a बराबर है v-u/t। v जो है अंतिम वेग है और u जो है प्रारंभिक वेग है और t समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। आंसर देखिए इसका, जब बस गति की अवस्था में होती है तो हमारा सारा शरीर भी गति की अवस्था में होता है, परंतु जब अचानक बस रुकती है तो हमारे शरीर का निचला भाग तो विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु ऊपर का हिस्सा जड़त्व के कारण गति की अवस्था में रहने का प्रयत्न करता है, जिस कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसका पहला क्वेश्चन है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होती है। इसका आंसर है, जब हम साइकिल चलाते हैं तब शरीर की पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। पेशीय ऊर्जा द्वारा घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के कारण कुछ ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में भी बदल जाती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर जो हैं जो अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया है मैंने उन चैप्टरों के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जिन चैप्टरों को सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन के नंबर जो है 2020 के क्वेश्चन से अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। आंसर देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जाता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा के 2 उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, वस्तु में उसकी स्थिति तथा आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा बराबर है mgh। उदाहरण देखें, बांध में संचित जल की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है और ताने हुए धनुष की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति का SI मात्रक लिखिए। आंसर देखें, शक्ति कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता t समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा शक्ति बराबर में किया गया कार्य बटे में कार्य करने में लगा समय। P बराबर है W बटे में T। शक्ति का जो मात्रक है वो वाट होता है तथा इसका प्रतीक W है। यहाँ से रासायनिक विज्ञान वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का SI मात्रक है। तो आंसर है न्यूटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर है 287। निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक या भौतिक हैं? तो पहला देखें, खाना पकाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विलयन क्या है? विलयन के गुण लिखिए। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के गुण, विलयन एक सहमांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्याय में 1 mm यानी कि 10⁻⁹ m से भी छोटे होते हैं। इसके कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। इसका मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। पहला है द्रव्यमान संख्या और दूसरा है समभारिक। पहला है द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तत्व का द्रव्यमान संख्या को ए संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या ए बराबर है P प्लस में N। उदाहरण के लिए सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन होते हैं। अतः सोडियम का परमाणु द्रव्यमान ए बराबर है 11 प्लस में 12 इजिकल टू 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है समभारिक। ये वे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होती है परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती है। उदाहरण, कैल्शियम तत्व की परमाणु संख्या 20 तथा आर्गन तत्व की 18 होती है परंतु इन दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो K2SO4 है पोटेशियम सल्फेट, CaCl2 है कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आंसर देखिए, HNO3 का आणविक द्रव्यमान, H का परमाणु द्रव्यमान 1U होता है, N का परमाणु द्रव्यमान 14U होता है, O का परमाणु द्रव्यमान 16U होता है। HNO3 का परमाणु द्रव्यमान 1 गुणा में 1 प्लस में 14 गुणा में 1 प्लस 3 गुणा में 16, तो 1 प्लस में 14 प्लस 48 तो 63U। इसका आंसर आ जाएगा 63U। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल से क्या अभिप्राय है? मोल का मान कितना होता है? तो आंसर देखें, मोल किसी स्पीसीज के एक मोल से अर्थ उस स्पीसीज की उतनी मात्रा से है जो ग्राम में उसके परमाणु आणविक द्रव्यमान के बराबर हो। एक मोल पदार्थ में उसके 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। ये अथवा के क्वेश्चन है, मैंने अथवा के क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी करने हैं। निश्चित अनुपात का नियम लिखिए। आंसर देखें, किसी रासायनिक यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 ग्राम हीलियम के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 14G हीलियम में मोलों की संख्या जो है 4G हीलियम बराबर है 1 मोल के, 1G हीलियम बराबर है 1/4 मोल के, तो 40G हीलियम बराबर है 1/4 गुणा में 40 बराबर है 10 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आयन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। आंसर देखें, परमाणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागने तथा ग्रहण करने से परमाणु आवेशित हो जाते हैं।
इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों त्यागने से उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से उदासीन परमाणु ऋणायन में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक का हृदय कितने कक्षीय होता है? तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विषाणु से होने वाला रोग है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। खांसी, जुकाम, डेंगू बुखार, इन्फ्लुएंजा ये सभी जो हैं विषाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को डैश कहते हैं? तो इसका आंसर है स्थलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों को फैलाने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? इसका उत्तर देखें, विद्यालय में संक्रामक रोगों को फैलाने से रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां आवश्यक है। यदि कोई विद्यार्थी रोगग्रस्त हो जाए तो उसके अन्य विद्यार्थियों के साथ उठने बैठने तथा खेलने पर रोक लगानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय की कैंटीन में सभी खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता की जानकारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जल, स्थलचर और सरीसृप जंतुओं में 4 अंतर लिखें। तो पहले है जल, स्थलचर, जंतु। पहला पॉइंट है, ये जंतु पानी और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, यानी कि ये पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है, इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी त्वचा सल्क रहित होती है। इनके हृदय त्रिकक्षीय होते हैं। नेक्स्ट है सरीसृप जंतु। ये जंतु केवल स्थल पर रहने में सक्षम है, यानी कि ये केवल स्थल पर पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं और इनके हृदय जो है त्रिकक्षीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम के संगठक कौन कौन से हैं? तो आंसर देखिए, जाइलम के संगठक वाहिका, वाहिनिका, जाइलम, पेरेकाइमा, जाइलम जंतु हैं। नेक्स्ट है, एरिओलर संयोजी ऊतक के 2 कार्य लिखें। तो आंसर देखिए इसका, एरिओलर संयोजी ऊतक त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कार्य, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। सरीओलर, एरिओलर। नेक्स्ट पॉइंट है, एरिओलर ऊतक ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। नेक्स्ट है, पेरेनकाइमा, कालेकाइमा और स्केलेरेकाइमा में 3 अंतर लिखें। पहला देखें पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पेरेनकाइमा ऊतक की कोशिका भित्ति पतली होती है। इनकी कोशिका भित्ति पौधों को लचीला बनाती है। कालेनकाइमा, इनमें भी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है। इनकी कोशिका भित्ति पौधों को मजबूत व लचीला बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केलेरेकाइमा। इनमें कोशिका भित्ति लिग्नन की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति अधिक मोटी होती है, पौधों को दृढ़ तथा कठोर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंध्र के 2 कार्य लिखिए। पौधों में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा अतिरिक्त जल को इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाहर निकालते हैं।
तो ये था आपका क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का 2020 का पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।